हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया आपसे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के टाइप्स देखा बच्चों, जिससे हमने पढ़ा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड बच्चों हमने देखा, है ना। उसके बाद हमने बैलेंस करना सीखा कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है सर। तो अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप उसे पढ़ के आओ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो बच्चों, मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर को मैं 90 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूं, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी 30-30 मिनट का हो चुका है। ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सर, सबसे पहले मुझे याद करवाओ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बच्चों, हमने बताया था व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट ईच अदर देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। और बच्चों, जो नया सब्सटेंस बनता था इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम दैट सब्सटेंसेस, इसको बोला गया था केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों पढ़ने वाले इसके टाइप्स। तो बच्चों, हम मेनली 4 टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, केमिकल रिएक्शन का 4 टाइप्स। जिससे बच्चों फर्स्ट टाइप आएगा जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल आएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। और बच्चों, डीकंपोजिशन का हम फर्दर 3 टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, जिससे फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, है ना, एक थर्मल रहेगा। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ने वाले हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद एक और पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको मिला के बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। सर, पहले बताओ पीछे क्या बनाए हो। अरे यही बनाया है बच्चों, समझाया गया है रिएक्शन को डायग्राम के मेथड से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है सर। देखो, एक दूसरे से मिल गए, एक या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट आपस में मिल जाए और कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, देखो ये कितने प्यार से साथ में रह रहे हैं, दोनों की लड़ाई हो गया, मुंह फुला लिए इधर, ये मुंह फुला लिए इधर, क्या हो गया, डीकंपोजिशन, टूट गया। यानी कि व्हेन वन सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू और 3 पार्ट्स, 2 और मोर पार्ट्स, क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और 2 या 2 से ज्यादा एक बन गया जी। अब डिकम्पोजिशन में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा बच्चों और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे, उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन। सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का दो होता है टाइप, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखो, एक प्यारा सा कपल कितना बढ़िया है, आ गया बीच में आग लगाने, काला नाग है ना, हरा नाग है। तो ये क्या किया, एकदम पावरफुल है, गया उसके पास और जो वहां वीक था ना, लात मार के निकाल दिया और ये उसके वाली के साथ रहने लगा। अरे देखो यहाँ पे येलो एंड ब्लू है, ग्रीन गया, ग्रीन गया, है ना, और ग्रीन येलो के साथ रह गया, ब्लू चला गया बाहर। सर, मतलब ये क्या बताना चाहते हो। तो बच्चा अभी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट टू अ कंपाउंड देन दिस कंपाउंड के पास जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो ये सब टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन के बारे में, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में, रेडॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, जैसे डायग्राम में दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर देन फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। की पॉइंट यही है कि सिंगल प्रोडक्ट। अगर ये वर्ड नहीं लिखे हो आप तो मार्क्स गया भाड़ में, है ना। सिंगल प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख लो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला के बना दो एक प्रोडक्ट ए बी सी, ए प्लस बी मिला के बना दो एक प्रोडक्ट ए बी, है ना। जैसे एग्जांपल है सर, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaO प्लस H2O, है ना।
CaOH, और भी यहाँ पर हो सकता है सर H2 प्लस O2 H2O, C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये तमाम रिएक्शन जितने भी जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने ओनली क्या कहलाता है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है बच्चों। जैसे एग्जांपल देखो बहुत सारा दिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस O2 H2O, है ना, सल्फर प्लस O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया प्लस HCl NH4Cl, है ना, SO2 प्लस O2 SO3। तो ये जितना भी एग्जांपल है सब में ध्यान से देखो सिंगल प्रोडक्ट, है ना। इसमें भी क्या बन रहा है सर, सिंगल प्रोडक्ट, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि इधर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो सकता है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट ही बनना चाहिएगा। तो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सर, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसा डायग्राम में दिख रहा था पीछे, आप देख चुके हो कि प्यारा कितना प्यार से साथ में थे, लड़के अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, बिल्कुल। यानी कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मीनिंग हुआ डीकंपोज हो जाना, यानी व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट decomposed two or more parts, यानी two or more product, it is known as decomposition reaction। क्या लिखा है, a reaction in which a single reactant, की पॉइंट है सिंगल रिएक्टेंट, breaks down into the form two or more product, वो टूटते हैं या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए बी सी साथ में है, टूट गए, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये टूटता है ना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू दो प्रोडक्ट में टूट गया भैया। तो भैया तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे ना, बिना एनर्जी का कैसे कुछ टूट सकता है। मेरे को मान ले पेन तोड़ना है, एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी चीज तोड़ना है एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी इसको बांट दिया गया 3 टाइप से। सर अगर आप इसको जो एनर्जी दे रहे हो टूटने के लिए, अगर आप इसका एनर्जी देते हो हीट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और अगर वो एनर्जी आप फोटोलिटिक यानी कि सन का लाइट देते हो, लाइट एनर्जी देते हो, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे डिकम्पोजिशन का बहुत सारा दिया हुआ है। आयरन सल्फेट FeSO4 टूट गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में SO3 में टूट गया। PbNO3 हॉल्टवाइस लेड नाइट्रेट होता है भैया, एक हीट लेता है और टूट जाता है PbO लेड ऑक्साइड में। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन यहाँ लिखा हुआ था बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ठीक है क्या, ये क्या है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में टूट गया। AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड। Ag क्या है, सनलाइट से टूट जाता है, Ag और Cl2 में, ठीक है क्या। तो ये जितने भी रिएक्शन है सब इसका एग्जांपल है सर, जिसमें देख रहे हो सिंगल रिएक्टेंट टूट जा रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है सर। वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे पढ़ते हैं इसका टाइप्स के बारे में सर, है ना जी। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बताया 3 टाइप्स होते हैं सर, थर्मल, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है, और फोटोलिसिस बोला जाता है थर्ड टाइप को। थर्मल क्या हुआ कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज करें। अगर हीट का यूज कर रहे हैं तोड़ने के लिए तो थर्मल रिएक्शन कहलाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, दोज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज अ की पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइम स्टोन, इसको जब हीट दिया जाता है ना टूट जाता है CaO और CO2 में, यानी जो हीट से टूट रहा है ना बच्चों, हीट दे रहे हैं ना, यानी क्या हो गया, थर्मल का एग्जांपल हो गया सर। इलेक्ट्रोलिसिस यानी मैं जो एनर्जी दूंगा किस फॉर्म में दूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अगर दूंगा मैं इसको डिकम्पोजिशन होने के लिए, तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा बच्चों। NaCl का बहुत बेस्ट एग्जांपल है, Na प्लस और Cl तोड़ने के लिए। यहाँ देख लो अपन क्या दिया हुआ इलेक्ट्रोलिसिस में, These reaction involve the use of electrical energy। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है डिकम्पोजिशन होने के लिए। आपको क्या करना है, तीनों टाइप का एक एग्जांपल याद करना है बच्चों। जैसे कि आप याद कर लो CaCO3 का टूटना हीट से CaO और CO2 में थर्मली मान लो,
है ना। अगर इलेक्ट्रोलिसिस बोलेगा तो पानी को तोड़ दे, किसको तोड़ दो, पानी को, H2O तोड़ दो, H2 प्लस O2 में करंट से टूट गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया सर। और थर्ड फोटोलिसिस, इसमें याद कर लो ओजोन को तोड़ दो सर, ओजोन जो टूटेगा O2 और O में टूट जाएगा। एक एग्जांपल याद करो, डेफिनेशन याद कर लो। डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसमें लाइट एनर्जी का यूज होगा, यानी कि दो रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। डिकम्पोजिशन में अगर लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है तो क्या कहलाएगा बच्चों, फोटोलिसिस। फोटो मतलब खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है जी, फोटो मतलब फोटोन से आया है। और फोटोन क्या होता है सर, जो लाइट होता है ना बच्चों, लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर का भी होता है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्वांटा होता है ना, लाइट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका नाम फोटोन बोलते हैं, फोटोन, है ना। तो उसी फोटोन की वजह से क्या पड़ा, फोटोलिसिस नाम पड़ गया बच्चों। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है सर। तो अब आ गया एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक अलग टाइप का रिएक्शन है, यानी ऐसा दुनिया का ऐसा कोई भी रिएक्शन जो हीट यूज करे, जो हीट इन्वॉल्व करे, जो हीट एब्जॉर्ब करे, क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। एन मतलब इन, अंदर आना, उससे याद कर लो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सुनो एक्जोथर्मिक क्या होगा सर, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, बाहर निकले, एग्जिट हो, क्या कहलाएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी समझ लो कि दुनिया का ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जिसमें अगर हीट लग रहा है एंडोथर्मिक में आ जाएगा, हीट बाहर निकल रहा है एक्जोथर्मिक में आ जाएगा सर। याद कैसे करें बच्चों, याद ऐसे करो, एक्जोथर्मिक EXOTHERMIC, देखो EX से आ रहा, और EX से क्या होता है, एग्जिट भी होता है सर। यानी कि अगर एक्जोथर्मिक है यानी एग्जिट, यानी हीट बाहर जा रहा है। दूसरा होता है सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक को जब बोलोगे ना थर्मिक, तो क्या होता है, इन बोल रहे हो ना, इन मतलब होता है ना अंदर आना, यानी अगर अंदर आ रहा है तो हीट अगर आ रहा है तो एंडोथर्मिक बोला जाता है बच्चों। तो सुनो ध्यान से, ये तो दो टाइप का रिएक्शन हो गया सर। अभी हमने जस्ट पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एनर्जी लग रहा था, यानी ऑल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, लग रहा है ना, एंडोथर्मिक। और सेम इसका उल्टा था कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में वो क्या हो रहा था, दो मिल रहे थे, एक बन रहा था, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, एक्जोथर्मिक होता है बच्चों। यानी कि जब दो लोग मिलते हैं ना, वो हमेशा हीट निकालेंगे। H2 प्लस O2 H2O बन रहा है, वहां भी हीट निकल रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी निकल रहा है। जरूरी नहीं है केवल हीट ही निकले, कोई भी एनर्जी अगर निकल रहा है तो एक्जोथर्मिक हो जाएगा। यानी ऑल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक, एंड ऑल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। समझ में आया बच्चों। अब सर डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या डेफिनेशन बोलता है सर। देख लो, एक्सोथर्मिक द रिएक्शन का अकाउंट बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, क्या दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का निकलना क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देखो CH4 प्लस O2 क्या है, मीथेन है, जला दिए CO2 निकलता है, H2 निकलता है, हीट निकलता है सर, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक एग्जांपल है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट लगता है, जैसे यहाँ देख लो अपना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ क्या यूज होता है भैया, सनलाइट का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है सर, सनलाइट का, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरो हील। एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है बच्चों, यहाँ लाइट एनर्जी का यूज हुआ है ना, यूज हुआ है तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया बच्चों, ये हो गया एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप का होता है सर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, जिंक है, कॉपर सल्फेट है। जिंक जो होता है ना ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। अगर लेस रिएक्टिव को हटा देगा तो ZnSO4 बन जाएगा, CU चला जाएगा बाहर। तो यही होता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट displace the least reactive element
फ्रॉम द कंपाउंड। एक कंपाउंड है CH4, लेस रिएक्टिव को हटा दिया, एक केटायन है तो केटायन को ही हटाएगा बच्चों, है ना, तो ये अभी बन जाता है, कॉपर चला गया बाहर। तो इस टाइप का रिएक्शन कहलाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक दो टाइप का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी जब मैंने पढ़ रहे थे वो सिंगल का ही एग्जाम्पल था, जैसे देख लो A+BC, है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे, बी को बाहर कर देगा क्योंकि बी है लेस रिएक्टिव, है ना, जो लेस रिएक्टिव होगा बाहर चला जाएगा, और एक एटाइन A9 मिलकर बन जाएंगे, चला बाहर। क्या डेफिनेशन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल दिया K+NaCl, के यानी पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव कंपेयर देन सोडियम, देन पोटेशियम डिस्प्लेस द दिस सोडियम एंड फॉर्मेशन ऑफ KCl एंड सोडियम रिप्लेस, या हट जाएगा सोडियम, तो क्या बन जाएगा KCl+Na बन जाएगा। देखो यहाँ पे Cl2 है, NaBr है, क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा Na के साथ आ जाएगा Cl और Br चला जाएगा बाहर। तो इस टाइप का जो होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है which of these reaction in a single displacement reaction, आपको इसमें बताना है कौन सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सर क्या हो रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे Al आ गया, Ag को हटा दिया, AlNO3 बन गया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया सर, मतलब इस टाइप हो गया सिंगल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ठीक है सर। अब सर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो सुनो, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक AB कपल है और एक AB कपल है। सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बताओ, देखो AB+CD, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है ना, ये जब रिएक्शन कर रहे हैं तो A चला जाएगा C के साथ, B चला जाएगा D के साथ, समझ में आ रहा है क्या? यानी ऐसे मान लो कि यहाँ के टाइम को एक्सचेंज करवा दो, A और जो C है ना इनको एक्सचेंज करवा दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, जब A आ जाएगा C की जगह पे तो बन जाएगा AD, और C चला जाएगा वहां पे तो बन जाएगा BC। तो ए बन गया, यानी कि टाइम का एक्सचेंज हो जाता है, या तो ऐसे बोलो डेफिनेशन, या ऐसे बोलो व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम एनी कंपाउंड displace the less reactive element from another compound, it is known as double displacement reaction। दोनों डिस्प्लेस किए, ए भी किया ओ भी किया, इस चीज को नाम दिया गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लो, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप या फिर एटम्स, है ना, in different ions of group atom in the reactant molecules are displaced by each other, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बच्चों। और इसको बोला गया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है, एक मॉलिक्यूल जाके नीचे बैठ जाता है। एग्जांपल देख लो सर, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे सर ऐसा कुछ एग्जांपल है, ध्यान दो कि ये जो बेरियम है और ये मेरे पास क्या है सर, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ सोडियम है और यहाँ पे बेरियम है। तो सर क्या है कि सोडियम जाएगा बेरियम को हटा देगा, बेरियम को हटा देगा तो सोडियम और Cl बन जाएगा NaCl, बन गया सर NaCl। अब बेरियम हट गया, यहाँ SO4 सिंगल था, अब Ba और SO4 दोनों मिल जाएगा, बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो सर यहाँ पे इस टाइप का रिएक्शन होता है, और ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया, है ना। कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का, है ना। इसके बाद सर कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा मुझे कैसे पता, जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं बताया था कि अगर आयरन गिर जाए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो क्या होता है, FeSO4 बन जाता है सर, और Cu चला जाता है बाहर। लेकिन अगर वही Ag आ जाए CuSO4 के साथ तो नो रिएक्शन, ए को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है कंपेयर देन कॉपर, बट आयरन इज हाई रिएक्टिव कंपेयर देन द Cu, सो Fe डिस्प्लेस द Cu बट Ag नॉट डिस्प्लेस द Cu। तो मुझे कैसे पता सर कि इसमें ये होता है, तो सर इसको याद करने का आपको एक ट्रिक है, यहाँ पे आप इसको याद करना है ना। ठीक है क्या, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम का मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, देन कार्बन आता है, जिंक होता है, आयरन होता है, टीन होता है, लेड होता है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये अपना एक सीरीज है ना। तो इसको याद करने का बहुत सारा यूट्यूब पे आपको निमोनिक मिल जाएगा, है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, है ना, इस टाइप का बहुत सारे निमोनिक है बच्चों, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हैं, या मेरे ख्याल से डायरेक्टली इसको याद कर लो, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको याद कर लोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सीरीज का। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आगे एक और रिएक्शन जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रल कब बनेगा? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा। देख लेते हैं, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, अरे वही चीज है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो क्या बनता है? सब लोग जानते हो, एसिड ले लो HCl, बेस ले लो NaOH, क्या बन जाएगा सर? यहाँ से H और यहाँ से OH बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा सर, और Na और Cl बन जाएगा सॉल्ट। यानी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड पानी H2O बनता है सर। डेफिनेशन बोल रहा है द रिएक्शन इन व्हिच एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन क्या बोला गया? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल हो गया, एसिड और बेस रिएक्ट कर लिया, न्यूट्रल बन गया, सॉल्ट बन गया, क्या होता है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सर। आगे क्या है सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टू टाइप्स का रिएक्शन मिलेगा आपको। मैं दोनों पढ़ा दे रहा हूँ अलग अलग, और दोनों मिला के अगर साथ में हो रहा है तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? तो आप कुछ यूं तरह से याद करो, देखो ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन। आप इसमें दो एलिमेंट बस याद रखो, दो एटम बस याद रखो, एक का नाम है ऑक्सीजन और दूसरे का नाम है हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन OH से आ रहा, ऑक्सीडेशन ये भी OH से आ रहा, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो OH वाले है टर्म, यानी ऑक्सीजन जो है ये क्या होगा बच्चों? ऐड होगा। ऑक्सीजन यानी OH ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। बस एक चीज याद कर लो, बस यही चीज याद करना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो रिमूव क्या होगा सर? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन अगर लूज हो रहा है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसको पैर पकड़ के उल्टा लटका दो, सेम उल्टा कर दो, रिडक्शन कहा जाएगा। यानी अगर रिडक्शन की बात किया जाए सर, तो उसमें ऐड हो रहा था अभी ऑक्सीजन, तो अब क्या ऐड होगा सर? हाइड्रोजन ऐड होगा बच्चों। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, रिमूव क्या होगा बच्चों? रिमूव होगा ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो बस यही रिएक्शन है, दो टाइप का पढ़ लो। ऑक्सीडेशन सर जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो। रिडक्शन सर जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, ऑक्सीजन रिमूव हो, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें दोनों हो रहा है साथ में, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है बच्चों। तो अभी यहाँ दिया गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वही चीज दिया गया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन लूजेज ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन लूजेज ऑफ हाइड्रोजन नोन है ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर देख लो Mg+O2, अभी Mg के पास क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब Mg के पास क्या हुआ सर? Mg के पास ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए क्या है? इसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। जब आप क्लास 11th में जाओगे, एक चैप्टर मिलेगा आपको रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा, अलग अलग पढ़ाया जाएगा, और भी तरीके बताए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल वगैरह बहुत कुछ पढ़ाए जाएंगे। अभी बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से आप याद रखें, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं रिडक्शन क्या है सर? रिडक्शन इसका सेम उल्टा, इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, लूजेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, रिडक्शन कहलाता है। जैसे CuO है ना, CuO है भैया कॉपर ऑक्साइड, अब यहाँ CuO से क्या बन गया सर? Cu बन गया, CuO से क्या हो गया? Cu हो गया, ऑक्सीजन चला गया, अब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना जी, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो क्या कहलाएगा? लूजेज ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। लेकिन H2 था, H2 के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसको बोला गया ऑक्सीडेशन, है ना। यानी देख रहे हो ना, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दोनों साथ साथ हो, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? इस टाइप का रिएक्शन कहलाता है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया क्या? ये था अपना रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना मेरे से। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है सर? व्हेन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस्ड होगा, क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल सर सामने था यहाँ पे, है ना। अब देख लो एक लास्ट टॉपिक रह गया इस पूरे चैप्टर में, रेंसिडिटी और कोरोजन। सर रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों? तो ऐसा जो सब्सटेंस जो तेल में, फैट में जो तले जाते हैं ना, जैसे चिप्स वगैरह हो गया, तो उनको क्या है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, तो क्या होता है उनका टेस्ट, स्मेल सब चेंज हो जाता है, वो रेंसिड बन जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होने के बाद, और उसी प्रोसेस का नाम है रेंसिडिटी। The when fat and oils are oxidized,
दे बिकम रैंसिड, क्या हो जाते हैं, रैंसिड बन जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट क्या कहलाता है, रैंसिडिटी कहलाता है। तो बच्चे इनसे बचने के लिए क्या करेंगे, इनसे बचने के लिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो कि नाइट्रोजन है। तो बच्चों यहाँ में क्वेश्चन आता भी है कि हम जब नाइट्रोजन कोई पैकेट चिप्स पैकेट पैक कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन क्यों ऐड किया जाता है, बच्चों रीजन है कि नाइट्रोजन इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट है ना, और रैंसिड होने से उसको बचाता है, यानी उसका टेस्ट स्मेल चेंज होने से बचाता है, इसलिए अपन नाइट्रोजन को ऐड करते हैं सर। और क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर रख दो सर, जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं जाए और उसमें कोई वो ना हो, है ना, ऑक्सीडेशन ना हो। रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो, है ना, इसमें ये सब एग्जांपल हो गया, बटर चीज चिप्स वगैरह खराब हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, कोरोजन। कोरोजन कुछ नहीं है बच्चों, मेटल जो होता है ना, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक एसिड, एसिड से अगर रिएक्ट होता है उसका, है ना, तो क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास आयरन है, ठीक है, आयरन वाटर और ऑक्सीजन से वो करता है रिएक्शन, और क्या बन जाता है, वो रस्ट बन जाता है, वो भी इसी का एग्जांपल है कोरोजन का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या था सर, मेटल रिएक्ट विद एसिड, है ना, तो कोरोड बन जाता है, और मेटल व्हेन अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड द सच एज द एसिड, एसिड जैसा सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कोरोड, और इसी प्रोसेस का नाम क्या हो गया बच्चों, कोरोजन। तो मुझे ये बचाना है उनको एसिड से रिएक्ट होने से, ठीक है, तो मुझे उसको पेंट करना पड़ेगा, ग्रीस करना पड़ेगा, है ना, ऑयल लगाना पड़ेगा, ये सब चीजें इनको बचाने का तरीका है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर होता है चैप्टर 1 कंप्लीट बच्चों, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही। थैंक यू बच्चों।